कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अब टूल किट की भी एंट्री हो गई है। टूल किट को लेकर भी इन दिनों सियासत जोरों पर है और आज हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इसी टूल किट के मामले को लेकर कांग्रेस पर जमकर हल्ला बोला। विज ने कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकालते हुए क्या कुछ कहा, किस तरह विज ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, ये आपको हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से ही सुनवाते हैं। एक सूक्ष्म और अदृश्य दुश्मन कोरोना ने सारी मानव जाति पर हमला किया है। समय है मिलकर इससे लड़ने का और इससे जीत हासिल करने का। लेकिन कांग्रेस पार्टी पहले दिन से हमें ऐसा लगता है कि वो कोरोना के साथ मिली हुई है और रोजाना इनके नेताओं के जो बयानात आ रहे हैं, जो लोग कोरोना के खिलाफ दिन रात लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको निरुत्साहित करने के आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इस लड़ाई की रहनुमाई कर रहे हैं, वो मुख्य सेनापति हैं, उनके ऊपर भी ये तरह तरह के प्रहार रोजाना कर रहे हैं। और अब तो कुछ ऐसे तथ्य सामने आ गए कि इन्होंने टूल किट बना रखी है, जिसके माध्यम से ये इस घड़ी में भी अपनी गंदी राजनीति करना चाहते हैं और कोरोना के खिलाफ छेड़ी गई जंग को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। लेकिन ये कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सारा राष्ट्र उठ खड़ा हुआ है और हमें सफलता मिलती नजर भी आ रही है। वहीं हरियाणा के कैथल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम मनोहर लाल खट्टर के लापता के पोस्टर लगाए गए थे, जिसको लेकर अनिल विज ने तीखा हल्ला बोला है और विज ने कहा कि ऐसा करने वाली अंधों की जमात होगी। अब हो सकता है कोई अंधों की जमात हो, उन्होंने लगा दिए हों। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी तो रोज काम कर रहे हैं और नजर भी आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से आग्रह किया है कि सिंगापुर से आने जाने वाली सभी फ्लाइट्स को रद्द किया जाए और इसके साथ साथ केजरीवाल ने बच्चों में संक्रमण का डर भी जाहिर किया है। इस मामले पर केजरीवाल अब भाजपा नेताओं के निशाने पर आ गए हैं और इसी कड़ी में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा। विज ने कहा कि केजरीवाल को अफवाहें फैलाने की आदत है और शायद केजरीवाल को यह भी ज्ञान नहीं है कि सिंगापुर की फ्लाइट्स पहले से रद्द हैं। केजरीवाल जी को अफवाहें फैलाने की आदत है। उनको पहले पता होना चाहिए कि सिंगापुर से फ्लाइट कई दिनों से बंद है, लेकिन उन्होंने तो अपना काम करना है, कोई ना कोई अफवाह फैला के देश को भयभीत करना है। ये केजरीवाल जी का काम है। बंगाल चुनावों के बाद बंगाल में सियासी घमासान निरंतर जारी है। अब ममता बनर्जी वहां के राज्यपाल का इस्तीफा मांग रही हैं। इस मामले पर भी हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ममता बनर्जी को दो टूक जवाब दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। ममता बनर्जी को जो संवैधानिक पोस्ट है राज्यपाल जी की,
और भी जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो सीबीआई है या अन्य संस्थाएं हैं, उन सबसे तकलीफ है, वो निरंकुश बनना चाहती है। लेकिन इस देश में कानून का राज चलेगा। ये प्रजातांत्रिक देश है। देश ने जो व्यवस्थाएं बना रखी हैं उनको मानना पड़ेगा। देश में कोरोना महामारी को लेकर सरकारें अलर्ट हैं और लगातार हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरह से इस बीमारी से निजात मिल सके। लेकिन कोरोना के साथ साथ सियासत भी निरंतर जारी है और उसी को लेकर नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी निरंतर चल रहा है। बहरहाल अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर। हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज की मोबाइल ऐप भी डाउनलोड करें। मास्क है तो जिंदगी है, इसलिए मास्क पहनिए और देखते रहिए अंबाला ब्रेकिंग न्यूज।